बुकिंग की बातें अब चारों ओर हो ज़रूर रही हैं, लेकिन ये आना भी ज़रूरी था क्योंकि अब पिछले 6 महीने में देखिए, तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने जिस प्रकार से रिटर्न्स बनाए हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है कि ये भी होना ज़रूरी है। लेकिन ऑब्वियसली थोड़े से कंसर्न्स हैं, जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना, नहीं करना, इनके ऊपर भी सारा फोकस है। तो ऑब्वियसली हम चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं कि कैसे ऐसे सिचुएशन में मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ स्ट्रेटजी जो है, वो आगे बढ़ाई जाए। तो पहली चीज है कि एक बदलाव जो आया है हमें याद रखने की जरूरत है कि रिटेल निवेशक चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करे या थ्रू म्यूचुअल फंड करे, उन्होंने एक स्टडी अक्यूमुलेशन की बात की है। यानी इवन स्टॉक्स में भी देखे एक एसआईपी का रूट अपना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी बुक की स्ट्रांग ग्रोथ देखी आपने। तो पहले चीज ये याद रखने की जरूरत है कि पिछले इस साल में क्या हुआ है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव इंडियन मार्केट में आया है कि एसआईपी के फ्लोज आए हैं थ्रू द रिटेल इन्वेस्टर। नंबर टू बात है कि इन की कॉम्पोजिशन ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स की ओर आई है, एसआईपी की कंट्रीब्यूशन। राइट। तो वो दूसरी बात बनती है। तीसरी बात है कि एफआईआई जब खरीदारी करते हैं, राइट, पिछले मार्च मिडिल से आप देखिए एफआईआई की जबरदस्त खरीदारी इंडियन मार्केट में हो रही है। वो होता है ना, तब म्यूचुअल फंड मैनेजर भी जो एक फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप ऐसी फंड्स में जो डाइवर्सिफाई, उनके पास ऑप्शंस है कि कौन से कैप को में डाले, वो अपने लार्ज कैप को उधर बेचकर वो फंड फ्लो भी स्मॉल एंड मिड कैप की ओर डाइवर्ट कर रहे थे। तो ओवरऑल ओवर द लास्ट 6 मंथ्स आप देखें तो एक जबरदस्त फ्लो मिड एंड स्मॉल कैप में आई है। और कारण इसका है जो लॉजिक बताया गया जैसे एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कस्टमर को, कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ ही एक ड्राइवर है। और जब भी इकोनॉमी की बढ़त होती है तो स्मॉल एंड मिड कैप की अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज कैप से बेहतर होती है, क्योंकि वो ज्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये फ्लो डाइवर्शन जो हुआ उसके कारण आपने देखा कि मिड एंड स्मॉल कैप्स की बहुत बड़ी रैली हो गई। अब ये वैल्यूएशंस नेचुरली आपको अर्निंग्स प्रोजेक्शंस देखें, एक साल के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस फर्क नहीं है बिटवीन लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप। एक साल के अंदर अर्निंग्स की पैटर्न रफली सिमिलर है एक्सपेक्टेशन मार्केट की। मगर चीज क्या है कि मिड एंड स्मॉल कैप जब इकोनॉमिक साइकिल ग्रो होती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ द ग्रोथ साइकिल अगले 3 से 5 साल में उनकी अर्निंग्स जरूर बेहतर आएगी। तो मार्केट का, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर जब खरीदते हैं मिड एंड स्मॉल कैप, वो एक साल के आउटलुक से नहीं खरीदते हैं। वो 3 से 5 साल में क्या ये कंपनी अपनी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाएगी, अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाएगी, इस सोच के बिहाइंड वो अपना एलोकेशन करते हैं। तो एक 3 से 5 साल की टाइम फ्रेम से देखे तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मिड एंड स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है। मगर साल 1.5 साल की आउटलुक है तो डेफिनेटली ज्यादा लिक्विडिटी इधर आने के कारण अभी जो प्रॉफिट बुकिंग आप बात कर रहे हैं ये भी रिटेल निवेशक से नहीं हो रहा है। माने एसआईपी की फ्लो सडनली एसआईपी बंद थोड़ी होते हैं। तो क्या हो रहा है इधर कि लार्ज कैप में जो सेलिंग आती है एफआईएस के थ्रू, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्ट कर रहे हैं स्मॉल मिड कैप को बेचकर, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि वैल्यूएशन थोड़ी रिच है शॉर्ट टर्म की इसमें, और वो लार्ज कैप जो एफआईएस खरीद बेच रहे हैं उसको जाके खरीद रहे हैं। एक रीअलोकेशन हो रहा है। तो मैं प्रॉफिट बुकिंग उतना शब्द नहीं यूज करूंगा जितना कि एक रीअलोकेशन टुवर्ड्स लार्ज कैप हो रहा है, क्योंकि उधर अभी रिलेटिव वैल्यूएशंस के तौर पर स्मॉल कैप तो करीबन डबल डिजिट वैल्यूएशन प्रीमियम ओवर लार्ज कैप पे चल रही है और मिड कैप हाई सिंगल डिजिट में चल रही है। तो एक रीएलोकेशन हो रहा है पोर्टफोलियो में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ब्रेथ टेकिंग है, एक सांस ले रही है मार्केट इस स्मॉल एंड मिड कैप के क्षेत्र में। तो अब इसलिए कभी 2-3 फंड मैनेजर ने अपने स्मॉल कैप फंड में इनफ्लोस को भी बंद कर दिया था, क्योंकि फ्रेश डिप्लॉयमेंट नहीं करना चाह रहे थे। तो एज अ इन्वेस्टर, अगर आपने पिछले साल 1.5 साल से आपने इन्वेस्ट किया है स्मॉल एंड मिड कैप में, और अगर आपको पैसे की जरूरत हो अगले साल 1.5 साल में, तो शायद ये प्रॉफिट बुक करने के लिए अच्छी मौका हो सकती है। मगर अगर आपकी सोच अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन 3 से 5 साल की टाइम फ्रेम प्लस है, तो मैं समझूंगा कि ये जो करेक्शन आ रहा है ड्यू टू रियलोकेशन, जो भी आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर एज लॉन्ग एज आप
वो एक मीडियम टर्म आउटलुक आपके मन में रख रहे हैं। तो एक निवेशक अपनी टाइम फ्रेम के तौर पर, क्योंकि मैं रिस्क एपेटाइट की बात करूँगा तो आज क्या हुआ है कि ज़्यादातर लोग रिस्क लेने के तैयार हैं क्योंकि पास्ट रिटर्न्स बहुत बेहतर है। तो रिटेल का माइंडसेट होता है कि जब अच्छी रिटर्न आए हैं, तो वो अपने रिस्क को भूल जाता है और भी रिस्की जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप में और भी ज़्यादा पैसा लगाने की सोच रहा है। तो रिस्क एपेटाइट आज जज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टर को पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बेहतर रही है। मगर अगर आपकी टाइम फ्रेम 3 से 5 साल प्लस की है, तो मैं कहूँगा कि जो भी करेक्शंस, जो भी बिक्री आ रही है स्मॉल एंड मिड कैप में, ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अल्टीमेटली ये अगले डिकेड एक डोमेस्टिक इकोनॉमी की डिकेड होने वाली है और वहाँ स्मॉल एंड मिड कैप की अर्निंग्स ज़रूर आपको लार्ज कैप की अर्निंग से बेहतर ज़रूर डेमोंस्ट्रेट होएगी, मगर थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और इस बीच में ये बहुत जो अच्छे से वॉलेटिलिटी आ जी, रही जी, है, वो एक अच्छा जी। बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा, मगर लॉन्ग टर्म को भूलिए मत अपने आउटलुक में। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया सर। मैं समझ रहा हूँ कि लगभग सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी ये असमंजस ज़रूर दूर हुई होगी। लेकिन साथ ही साथ सुनील जी, मैं एक सेक्टर स्पेसिफ़िक बात करना चाहूँगा आपसे, और वो है डिफेंस। चाहे इसमें आप सरकारी कंपनियों में रेलवे ले लीजिए, इंफ्रा ले लीजिए, पर ये ऐसा सेक्टर है कि जिनको नए ऑर्डर्स मिलने और पुराने ऑर्डर्स के फुलफिलमेंट पे पैसा मिलता है। अब ये ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे अब इलेक्शंस आ रही हैं, धीरे-धीरे ये ऑर्डर इनफ्लो जो है वो थोड़ा-सा ड्राई होने लगेगा, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी मुनाफा वसूली, अगेन चाहे कोई भी वर्ड यूज़ कर लीजिए, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन आके खड़ी हुई है। सो डिफेंस है, रेलवे है, इन सब चीज़ों को कैसे थोड़ा एवरेज किया जाए, कैसे बैलेंस आउट किया जाए, ये अब हमें समझना ज़रूरी हो जाएगा। सर। तो टाइम फ्रेम आप अगर 1 साल की बात करें क्योंकि इलेक्शन 1 साल के अंदर हो रहा है, राइट? तो 1 साल की बात करें तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की खर्चा भी इंफ्रा पे कम और कंजम्पशन पे ज़्यादा होगी। यानी गवर्नमेंट का कंजम्पशन और इसके साथ प्राइवेट का कंजम्पशन भी। बिकॉज़ हम सोच रहे हैं कि रूरल में डिमांड उतना बड़ा नहीं, मगर आपने वेजिटेबल के दाम और सीरियल्स के दाम बढ़ते हुए जो देखे ओवरऑल, तो मेरे ख्याल में रूरल फार्मर के हाथ में भी पैसा आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में थोड़ा रिलोकेशन अवे फ्रॉम ये डिफेंस ओरिएंटेड इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर्स से आप डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की ओर डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक इलेक्शन के साल में पैसा भी लिक्विडिटी बढ़ेगा इकोनॉमी में, खर्चा भी होगा और ज्यादातर ले से व्हीकल्स, जीप्स, ट्रक्स उनकी भी इस्तेमाल होगी और गवर्नमेंट भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ज्यादा पैसा पहुंचने की कोशिश करेगी मिडिल क्लास के हाथ में। तो कंजम्पशन को एक बूस्ट दिखाते हुए मैं एक माहौल देख रहा हूं। और अगर आप मान लीजिए कि पिछले 3 4 6 महीने से फोकस कंजम्पशन के ऊपर उतना नहीं रही है जितना था इंफ्रा और इंडस्ट्रियल्स के ऊपर। तो वैल्यूएशन में एक बड़ा डिफरेंस आया है, जहाँ पे इंफ्रा थोड़ी एक एक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक के ऊपर बढ़ गई है। उसके बाद जैसे आपने कहा ऑर्डर को आना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर वो ईपीएस में दिखेगी। तो थोड़े दिन के लिए मेरे को इंफ्रा शायद वैल्यूएशन के तौर पर थोड़ा हायर वैल्यूएशन में दिखेगा, बट कंजम्पशन में क्योंकि वो पैसा डाइवर्ट हुआ है अवे फ्रॉम कंजम्पशन इनटू इंफ्रा, आज एक रीएलोकेशन की बात होगी। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी रीएलोकेट करेंगे और नंबर्स भी वहां पे अर्निंग्स की जो आएगी वो बेहतर आएगी। तो ये अच्छा मौका है आपको पोर्टफोलियो में कंजम्पशन को बढ़ाने की। एक साल का टाइम फ्रेम अगर आप मन में रखें तो ये एक अच्छी रीएलोकेशन होगी अवे फ्रॉम डिफेंस इनटू डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। और डेफिनेटली बहुत डिस्क्रिशनल अच्छे थोड़ा से। वाइड है जी। सेक्टर, क्योंकि ना ही उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल आते हैं, ना ही उसमें हाई एंड रिटेल आता है, ना ही उसमें ऑटो भी आता है और उसमें हाउसिंग रिलेटेड भी आती है। तो डिस्क्रिशनल एक थोड़ा वाइड सा बास्केट है। बिल्कुल, इसे